नमस्कार दोस्तों, डीआर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है गजनवी वंश या यामनी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो संस्थापक है उसका नाम है अल्पतगीन। अल्पतगीन का पुत्र था इसहाक। इसहाक का पुत्र था बलक्तगीन। बलक्तगीन के बाद पिराई के बाद सबुकदीन, और सबुकतगीन के बाद सबुकतगीन का जो पुत्र था वह महमूद गजनवी था, जिसका समय था 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। तो महमूद गजनवी इस्लामिक जगत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसने सिस्तान के शासक खल्फ बिन अहमद को पराजित करके धारण किया था। यानी महमूद गजनवी जो था वह पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और उनको खल्फ बिन अहमद को पराजित करके यह उपाधि उसने धारण की थी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह उसे यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का रक्षक तथा यामीन उल मिल्लत यानी धर्म का रक्षक की उपाधि से भी सम्मानित किया। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किया था। और जो महमूद गजनवी का उद्देश्य था वह था धन लूटना, और धन लूटना को इन्होंने हबीब, निजामी और जाफर के अनुसार ये सब विद्वान बताते हैं कि इनका उद्देश्य धन का लूटना था, जबकि इस्लाम का प्रचार उतबी के अनुसार इस्लाम का प्रचार करना इनका उद्देश्य था। महमूद गजनवी के आक्रमण, तो इनके जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए हैं, जैसे पहला आक्रमण यह 1000 ईस्वी में हुआ। यह अभियान उसने भारत के सीमांत प्रदेशों पर किया। सीमांत जैसे पंजाब का क्षेत्र उधर पड़ता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरा जो आक्रमण हुआ है वह है 1001 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी का यह अभियान हिंदू शाही राज्य की राजधानी बहिंद या उद्भांडपुर पर किया गया था, जिसमें जयपाल पराजित हुआ और अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। इनका जो तीसरा आक्रमण है वह 1004 ईस्वी में हुआ। इस अभियान में महमूद गजनवी ने भेरा के राजा वाजिरा को पराजित किया। चौथा जो इनका आक्रमण है वह 1006 ईस्वी में हुआ। इस अभियान में महमूद ने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पराजित किया तथा सुखपाल जो नौकरशाह था को मुल्तान का शासक बनाया, और सुखपाल जयपाल का पोता था। पांचवा आक्रमण हुआ है 1006 ईस्वी में। तो इस युद्ध में महमूद गजनवी ने सुखपाल को बंदी बना लिया था। अगला छठा आक्रमण जो हुआ है वह उसका समय है 1008 ईस्वी। इस अभियान में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल की संयुक्त सेना जैसे परमार, राठौर, चंदेल और चौहान को पराजित किया। महमूद गजनवी का सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ। इसमें महमूद गजनवी का यह आक्रमण नागरकोट पर किया गया और यहाँ के मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा गया। महमूद का मूर्तिवाद के खिलाफ पहली जीत थी। इनका जो आठवां आक्रमण हुआ था उसका समय है 1010 ईस्वी में आठवां आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण मुल्तान पर दोबारा आक्रमण और फतेह दाऊद को बंदी बना लिया गया था। नौवां आक्रमण जो 1011 ईस्वी में हुआ।
इस समय इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया और चक्रा स्वामी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को मांस तौलने के लिए गजनी ले गया। अगला 10वां आक्रमण हुआ है जो उसका समय है 1012 ईस्वी। यह अभियान महमूद गजनबी ने त्रिलोचन पाल के विरुद्ध किया। इसमें त्रिलोचन पाल की सहायता कश्मीर का शासक संग्राम राज कर रहा था, किंतु दोनों सेनाएं महमूद से पराजित हो गई। अगला जो आक्रमण है 11वां आक्रमण, इसका समय है 1015 ईस्वी। अपने इस अभियान में महमूद गजनबी ने संग्राम राज को पराजित कर दिया। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में हुआ। महमूद ने यह अभियान कन्नौज पर किया। यहाँ का शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए घबराकर भाग गया, अतः शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। इसी समय महमूद मथुरा तथा वृंदावन के मंदिरों को लूटा। 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में यह भी हुआ था। इस अभियान में महमूद ने पहले मथुरा को लूटा और फिर बाद में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 14वां आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। इसमें महमूद ने अपना अगला आक्रमण शासक विद्याधर को दंडित करने के लिए किया, लेकिन वह सफल हो पाया और दोनों के बीच संधि हो गई। विद्याधर एकमात्र शासक है जिसको महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाया। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने किसको पराजित नहीं कर पाया, तो उत्तर हो जाएगा विद्याधर को। 15वां आक्रमण जो हुआ वह 1021-22 ईस्वी में हुआ। महमूद ने अपना अगला आक्रमण पंजाब पर किया तथा उसे विजित कर वहाँ के सिक्कों पर अधिकार कर लिया। महमूद ने अरबी व संस्कृत भाषा में सिक्के चलाए। उसके सिक्के पर उसका नाम अमीर महमूद अंकित है। उसने सिक्कों पर घुड़सवार व नंदी का चित्र अंकित करवाया। उसके द्वारा प्रचलित सिक्के देहलीवाल या दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका वजन 56 ग्रेन का था। 16वां आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था 1025 ईस्वी में। यह आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महमूद गजनबी ने अपना यह अभियान गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। यहाँ का शासक भीम प्रथम भाग गया और महमूद गजनबी ने मंदिर को खूब लूटा। यहाँ के मूर्तियों को गजनी में बने मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगवा दिया। अगला जो आक्रमण हुआ है 17वां, वह हुआ है 1027 ईस्वी में। इसमें महमूद ने अपने इस अभियान में जाटों या खोखरों का दमन किया था। तो महमूद गजनबी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जैसे नंबर 1 अलबर्नी, इसका नाम अबू रेहान भी मिलता है। यह खीवा मध्य एशिया का निवासी था। इसने काशी में रहकर पुराण, दर्शन, गणित और चिकित्सा का अध्ययन किया और इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद तहकीक हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जबकि हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अगले जो विद्वान हैं वह हैं फिरदौसी। इसे पूरब का होमर भी कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम शाहनामा है। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है उतबी। यह महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक का नाम किताबुल यामनी या तारीख यामनी मिलता है। अगला जो लेखक है उसका नाम है बैहाकी। यह इतिहासकार लेनपुल ने इसे पूरब का पेप्स कहा है। इसकी पुस्तक का नाम तारीख सुबुक्तगीन है। अगला जो लेखक है इसका नाम है मंसूरी। यह महमूद गजनबी के दरबार का
महान निर्माता व कलाकार का संरक्षक था। अगला है मोहम्मद गोरी। तो इनका अन्य नाम मिलता है जैसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुज्जिदी मुज्जिदी मोहम्मद बिन शाम। और इनका जो वंश था वह शमशबरी वंश था, जो गोर प्रदेश अफगानिस्तान में पड़ता था, और यह भारत पर गोमल दर्रे से आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने खैबर दर्रे से आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया और यहाँ के करमाथी शियाओं को पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अनिलवाड़ जो कि पाटन गुजरात में पड़ता है, उस पर 1078 ईस्वी में वह आक्रमण किया था और वहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय। तो इस युद्ध में मूलराज द्वितीय के भाई और उसकी माँ नायका देवी ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी की यह भारत में पहली पराजय थी। पेशावर विजय 1179 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक को पराजित कर दिया। अगला पंजाब और लाहौर विजय 1186 ईस्वी। तो इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को भटिंडा प्रदेश पर 1189 ईस्वी में अधिकार कर लिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान बहुत क्रोधित हुआ और तराइन के युद्ध में अपने सेनापति खांडेराव की सहायता से मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यानी जो यह युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज की विजय हुई। अगला जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है यह 1192 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला युद्ध है चंदावार या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। अगला युद्ध है अंधखुद का युद्ध, जो कि 1205 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों को देखने के लिए भारत आया और जब वह भारत से गोर जा रहा था तभी दमियक नामक स्थान पर 13 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों या जाटों या यादव ने इसकी हत्या कर दी। गोरी के सिक्कों पर एक तरफ माता लक्ष्मी का अंकन तथा दूसरी तरफ कलमा का अंकन मिलता है। गोरी की मृत्यु के पश्चात गोर शासक उसका भतीजा महमूद व भारत का शासक ऐबक बना। बिहार विजय 1202-3 ईस्वी में बिहार विजय हुआ था। तो यहाँ का शासक इंदुमन भील था। बख्तियार खिलजी ने बिहार की राजधानी उदंतपुरी पर अधिकार कर लिया तथा नालंदा व विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो विक्रम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी। बंगाल विजय जो कि 1204-5 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, यानी बंगाल का जो शासक था उसका नाम लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया तब यह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। अतः बख्तियार खिलजी ने बंगाल को राजधानी नदिया पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से गजनवी वंश या यामनी वंश का पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।